تیری تمجید ہو، تیری تمجید ہو، 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 تعریف اور تمجید ہو۔ بڑا شکر ہے، میرا وائر کے شکر ساتھ ہے، بہن کے ساتھ مل کر پہلے دعائیہ کورس گائیں گے، اس کے بعد ہم مزید ورشپ کریں گے۔ تمجید ہو، تمجید ہو، تمجید سب آنکھیں بند رہیں، سب دعا کرتے رہے، اپنے ہاتھوں کو کھولے رکھیں۔ جو ورشپ میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ورشپ کریں، جو دعا کرنا چاہتے ہیں وہ دعا کریں۔ ہم آزاد ہیں۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح تیرے جیسا ہے کوئی نہیں، تیرے چرنوں میں جھکے آسمان اور مہما گاہے زمین۔ کہیں گے یسوع مسیح
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसी दुआएं खुदा के गहरा मस्ता के लिए सब दुआ करें, हर एक जिंदगी दुआ करें, हर एक रूह दुआ करें, हर एक जुबान खुदा के आगे खुल जाए। हम दुआ के लिए अब जहां पर जमा है, हम सब दुआ करें दुआ करें दुआ करें। ये कलामी खुदा में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। उससे मांगे, उसके मस्सा को, उसकी मामूली को, उसकी हसूरी को और रूह कुदुस को मांगे कि खुदावंद का रूह हमारी रहनुमाई करे, हमारी जो है वो सरपरस्ती करे और खुदा का रूह हमें बताए हमें क्या करना है, हमें सिखाए। सब दुआ करें 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 बुलंद आवाज से सब दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर रब तेरा शुक्र खुदावंद तेरा शुक्र खुदावंद। बुलंद आवाज से बुलंद आवाज से बुलंद आवाज से दुआ करते रहे दुआ करते रहे दुआ करते रहे। हम सब बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह लेंगे, सब बैठ जाएंगे और बहन के साथ मिलकर मजीद वर्शिप करेंगे। हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया हालेलुया ताली बजाकर कहेंगे हालेलुया हालेलुया। बेशक खुदावंद का तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है कि जाएंगे रूहे पाक चट्टाना नु हिला देंदा है दरियावां दे रुख पर ला देंदा है। रूहे पाक चट्टाना नु हिला देंदा है दरियावां दे रुख पर ला देंदा है।
ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਾ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ की रहेगा? खुश रहेगा। खुश रहेगा। तो किस किस ने पल्ला पकड़ा है? यहाँ जितने हैं सब ने उसका पल्ला पकड़ा है। और अगर पल्ला पकड़ा है तो फिर हमारा पाँव कहाँ पर है? अर्शों पर। कहाँ पर है? अर्शों पर है, जहाँ के लिए सारी खिदमत, जिसके लिए सारी जदोजहद हो रही है कि हम वहाँ तक पहुँच सके। हालेलुया। और हम क्या रहे उसमें? खुश। क्या होगा हमें? खुशी। और हम क्या रहेंगे? खुश। तो अगर आप खुश हैं तो आए सब अपने कदमों पर खड़े हो, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए और सब दुआ करना शुरू कर दें। सब दुआ शुरू कर दें। सब दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। एक्सरसाइज आपकी इसलिए हो रही है कि नींद का गलबाना है, बैठेंगे भी उठेंगे भी। ये यूहन्ना भाई को पता है कि पुराना तजर्बा है हमारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। बुलंद आवाज से सब दुआ में रखा है। सब दुआ करें, दुआ करें। हर एक जुबान खुदा जाके खुल जाए, हर एक खुल जाए, मांगना शुरू कर दे, मांगना शुरू कर दे। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहूंगा एक दूसरे के हाथ पकड़ कर दुआ करें, ताकि अगर हमारे हाथ नीचे रहते हैं तो दूसरा उसका हाथ ऊपर कर देगा। सब हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़ लें और आंखें बंद कर दें, आंखें बंद कर दें। वही लोग हैं जो हम इतने घंटों से देख रहे हैं, वही इधर हैं, इनको बाद में भी देख लेंगे। अपनी आंखें बंद रखें, अपनी आंखें बंद करें। अगर हमने रूह के मामूली का और रूह का तजर्बा करना है, उसके मसा का तजर्बा करना है, जिस्मानी आंखें बंद करनी पड़ेगी। जिस्मानी आंखें बंद रखें और रूहानी आंखों से उसके रूह का तजर्बा, उसका दीदार। निकालता बकर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, आँख सर बंद कर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो। आप भी अपने अंदर उसके दीदार की तलब को पैदा करें। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, मांगते हैं उसकी हसूली को, उसके मस्सा को मांगे। बुलंद आवाज से दुआ करें, खामोश रहें, सब दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। रूह में दुआ करें, रूह में दुआ करें, रूह में दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। हर एक सर जमीन पर लग जाए और दुआ करते जाए, दुआ करते जाए, दुआ करते जाए, मांगते जाए, मांगते जाए, मांगते। जो आप चाहते हैं, जो रूहानी तरक्की चाहते हैं, जो रूहानी बहाली चाहते हैं, जो किसी किस्म की बीमारी से आजादी चाहते हैं, जो बुरी तस्वीरों से आजादी चाहते हैं, जो उसमें बढ़ना चाहते हैं, वो वर्शिप में बढ़ना चाहते हैं, जो खुदा के कलाम की नेमत को लेना चाहते हैं, जो शिफा की नेमत को हासिल करना चाहते हैं, जो उसके रूह के फलों को लेना
खुदावन यीशु मसीह तू इनकी दुआओं का, इनकी खुदावन यीशु मसीह सारी जवाबकशी का इन्हें जवाब दे यीशु। ऐ खुदावन तू रहम कर, रहम कर, रहम कर खुदावन। कभी एक कमजोरी माफ कर, गुनाह गलती माफ कर। हम बहन के साथ मिलकर हालेलुया का कोर्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो दुआ करना चाहते वो दुआ करो, जो वर्शिप करना चाहते वो घुटनों के बल अपने हाथों को खोलकर वो हालेलुया का कोर्स करें। हालेलुया,
सब खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करें, रूहुल कुदूस का शुक्र अदा करें। वो हमारे दरमियान मौजूद है, वो अपने बेटे बेटियों को यतीम और लावारिस नहीं छोड़ता। वो आपकी वर्शिप पर, आपकी दुआओं पर कान धरे हुए हैं, आपके दरमियान है। जो फील कर सकते, जो महसूस कर सकते, उसके मसा को वो कर रहे हैं। मेरे यीशु वो यहाँ मौजूद है, और जो दरखास्तें, जो दुआएं करना चाहते हैं, वो भी उसके आगे रखें। हालेलुया, तो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें, उसका शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें, सब उसका शुक्र अदा करें, सब उसका शुक्र अदा करें। उसने हमें इस काबिल बनाया, उसने अपना खौफ दिया कि इसके खौफ की वजह से आज हम नींद और किसी तरह की और मसरूफियात को छोड़कर उसके साथ हैं। उसके उसमें आपका टाइम गुजार रहे हैं, उसके आगे झुके हुए, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उसके हुजूर इबादत करते हैं। हम उसका शुक्र अदा करें, उसके दिए इस खौफ के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए जो दिया, हम उसका शुक्र अदा करें, शुक्र करें, शुक्र करें, शुक्र करें। बुलंद आवाज, बुलंद आवाज से शुक्र। खुदा ताला के बेटे सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, तालियां बजाएंगे। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, और सब दुआ करना शुरू करें। सब आंखें बंद करें, सब दुआ करना शुरू करें। और वक्त है कि हम वर्शिप करेंगे, और ज़रूर है कि मिलकर करेंगे, और हमारा भी साथ दीजिएगा। सुर ताल का ख्याल ना रखिएगा, कोशिश करेंगे कि खुदा की वर्शिप है तो मिलकर उसको खुश किया जाए। हालेलुया। सुर ताल आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं वर्शिपर नहीं हूँ तो खुदा का, लेकिन ये कि खुदा की वर्शिप हमने करनी। हालेलुया, हालेलुया। मैं हूँ बेफल
शजर की तरह खाली खाली अमर की तरह मुश्किलें हैं मेरे चार सौ यसु छू यसु छू यसु छू यसु छू तालियों के साथ यसु छू
हालेलुया हालेलुया सब दुआ करें अल्लाह से यूहन्ना अपना काम कर रहा है जल्दी जल्दी जिस काम के लिए आपने आया है वो कर ले जल्दी हालेलुया हाले सब आंखें बंद करें दुआ 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 हालेलुया 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 ढोलक का पैटर्न में चेंज हो रहा है आगे आगे पादरी के साथ पादरी हालेलुया रे सिंबीरा बारा रा बारा रा बारा रा बारा रा बारा रा बारा ओ रेवे नेवे लेवे 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 मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जाए हालेलुया कितने हैं जो ईमान रखते हैं और चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि यहोवा का नाम आपके दिलों पर तक लिखा जाए और जो है वो आपके दिलों पर उसका राज हो कितने सब तो फिर मिलकर तालियां बजाकर मेरा साथ देते हुए कहिएगा मिठा नाम यहोवा
खड़े रहे। चंद लम्हों के बाद हम खुदा का कलाम सुनने को हैं। और यहाँ तादाद जो है वो बहनों की ज़्यादा है, तो आज अब भी जो हमारी अगली मैसेंजर हैं जो खुदा के कलाम को बयान करने वाली वो भी बहन है, तो हम अपने आप को तैयार करेंगे। हर एक किस्म की अपने अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। सब आंखें बंद हो जाए, सब हाथ आसमान की तरफ हो जाए। सब आंखें बंद हो जाए, सब हाथ आसमान की तरफ हो जाए। फिर हम जो है बैठेंगे और कुछ टाइम हमारे पास होगा कि हम बैठे रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाए, सब हाथ आसमान की तरफ हो जाए। हालेलुया कहेंगे। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी टाइम है। अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। संजीदगी से अपनी अपनी जगह लगे, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ खोलें। सब मिलकर कहें, छोटे बड़े, ताली आगे पीछे होगी, ताली ना बजाए। यहोवा मेरे खुदा जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, जलाल तेरा ताली ना बजाए, हाथ आसमान की अपने हाथों को लहरा
ना देखिएगा, ना दाएं ना बाएं, एक की तरफ। जो मस्सा में है मस्सा में ही रहे। खुदा तरतीब का खुदा है, बेतरतीबी उसको पसंद नहीं। तरतीब को कायम रखिए। बराए मेहरबानी अपनी अपनी जगह ले लें, जहाँ जहाँ जगह मिल रही है बैठ जाए। बड़ी अली भी बड़ी फरोतनी के साथ सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब आंखें बंद हो जाए, सब हाथ आसमान की तरफ हो जाए। हालेलुया कहेंगे। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में। कौन था? खुदा था तेरे साथ, तेरा कलमा था। खुदा तो वही कलमा अब आपसे बात करने को है, वही कलमा जिसके वसीला से सब कुछ पैदा हुआ, जिसके लिए सब कुछ बनाया गया, वही कलमा यीशु मसीह आपसे कलाम करने को है, आपकी दुआओं का जवाब देने को है, आपको सिखाने को है, आपको बताने को है। जिसे भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में, ऐ खुदा बंदा। मेरे जीजो सब दुआ में लग जाए, सब दुआ करें, हर किस्म की दुआ करें। यीशु मसीह हमसे बात करने को, यीशु मसीह हमसे कलाम करने को, जो हम दुआएं कर रहे हैं, जो हम वर्शिप कर रहे हैं, उनका जवाब देने को है। वो हमसे बात करने को है, वो हमें सिखाने को है। वो अब तक हम कलाम के शीशे के आगे खड़े होने वाले हैं, और कलाम का शीशा हमारे जिंदगी के दाग हमें आया करेगा। हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें कि उसके सांचे में ढल जाएं। हम अपने आप को तैयार करें उसके कलाम के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए, उसका कलाम सुनने के लिए। और उसने जितनी देर खुदा का कलाम होता है, मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी, चहलकदमी से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि उसे सब नामों से ज्यादा इज्जत हशमत अपने कलाम नाम को दी है। और कलाम की ताज़ीम, कलाम की इज्जत के लिए बड़ी हलीमी, बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। हर एक जिंदगी कहे खुदाम तेरे कलाम का है थोड़ा मेरे सब दिल को चकरा चूर करे, कहे खुदाम तेरे कलाम का हल मेरी बंजर जमीन को सरखेज करे। दाऊद की तरह कहे खुदाम तेरे कलाम को अपने दिल में रखे ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करे। कहे खुदाम तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी बने। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। मैं दरख्वास्त करूंगा खुदा के खादम हमारे जो आज के होस्ट हैं, मेज़बान हैं, पास्टर यूहन्ना साहब से कि वो आएँ और कलाम की तैयारी की दुआ भी करें, और दुआ के बाद वो आज की जो मैसेंजर हैं बहन, उनको मधु भी करेंगे। खुदावन की आवाज़ में कुदरत है, खुदावन की आवाज़ में जलाल है, खुदावन की आवाज़ आग के शोलों को चीर डाले, खुदावन की आवाज़ बियाबान को हिला दे। आज शाम रात खुदावन हम तेरी आवाज़ को सुने, अपने दिलों को साथ यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है नाम के खादम के लिए, तब तक तो बेहतर भी बचा है, और ब्लेसिंग भी इसी तरह की नो डाउट, बरकत भी इसी तरह की। और आपने खुशबू देखी होगी, आपको आई होगी। जोरदार तालियां। मैं अपनी बहन के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों को देखा है, जब देखा था अब भी देखा, काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं। इतना दिल खुश हुआ है मेरी बेटी के लिए, बहन के लिए भी जोरदार तालियां। ये मेरे रिश्तेदार हैं सब, इब्तदाई खिदमत हमारी एक साथ, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ तालियां जाओ। तो मेरे दिल में है कि सर आप अपना थोड़ा इसकी कंट्रीब्यूशन। जी, हमारा ताल्लुक अवेक एंड प्रेयर मिनिस्ट्री से है, जिसको आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अवेक एंड प्रेयर मिनिस्ट्री हमारा एवेंजलिज्म का काम है। खुदा के ने हमें जो बरकत दी, हम एवेंजलिज्म करते हैं मुबशराना शहरी इलाकों में भी, और बहुत सारे ऐसे देहात
اور بہت سارے यूहन्ना भाई को पता है कैसे वर्कशॉप जैसे इलाके रेतले टीले पहाड़ जहाँ पर ना वॉशरूम की सहूलत होती है ना लोगों के पास ट्रांसपोर्ट की, वहाँ तक भी खुदा हमें लेकर जाता है और बहुत ऐसी जगहों पर लेकर गया जहाँ तक कभी बहुत कम लोग पहुँचते हैं और कभी कुछ पहुँचते ही नहीं। वो रोज़ रविदास दिन पहला ठंडे होते हैं तो ईस्टर भी 3 दिन पहला मना लेते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुना होता है, तो उनके पास कोई जाता नहीं। तो ऐसी जगहों पर भी खुदा लेकर गया और बड़े बड़े क्रूसेड्स कराची में भी, सांगड़ में भी, मीरपुर खास, हैदराबाद में भी खुदावन ने जो किए हैं। यहाँ पर भी मलीर के इलाका में पत्रस गार्डन का नाम सुना होगा, गोलीमार और उसके अलावा जाम शोरो, मुख्तलिफ बड़े बड़े क्रूसेड्स हैं जो आपको फेसबुक के पेज पर भी जो मिल जाएंगे। अवेक एंड प्रेयर मिनिस्ट्री से, जिसकी फाउंडर जो हैं वो अभी खुदा के कलाम की खिदमत करेंगी। इनका नाम मुबश्शिर ग़ज़ाला तालिब है और मैं चेयरमैन हूँ। मेरा नाम मुबश्शिर जमील तालिब है और हमारी बहुत बड़ी टीम है। इसीलिए मैंने बहन से कहा था कि मैं वर्शिप नहीं करता, वो टीम करते, लेकिन ये था कि आपको पता है कि कल बहुत ज़्यादा मसरूफियात है, हमारी भी है, तो फिर टीम के लिए भी जो थी वो मसरूफियात थी, तो हम फिर चंद कुछ लोग ही जो है वो इसलिए कि जैसा उन्होंने बताया कि हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है कि जब जो थे हम बिल्कुल अभी स्टूडेंट लाइफ में थे और तब हम जो है तब से हम खिदमत में एक साथ हमने खिदमत का आगाज़ किया और बहुत वहाँ पर भी खिदमत की। तो इस वजह से जो है अभी इनका इन्विटेशन जो था उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते थे या आने से इनकार नहीं कर सकते थे। इनकी मोहब्बत में हमें आना था, इसलिए हम जो है वो 3 लोग आए हैं। तो खुदा का शुक्र है जो बहन हमारे साथ, बहन कैथरीन जो वर्शिप कर रही थी मेरे साथ, वो भी हमारी जो है कलीसिया टीम की सीनियर मेंबर हैं, क्वायर की इंचार्ज हैं। तो खुदा का शुक्र है कि इसलिए हम तीनों आए हैं और बहुत खुशी हुई पास्टर साहब से और आप सब से मिलकर। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं दरख्वास्त करूँगा एवेंजलिस्ट ग़ज़ाला तालिब को आप सबकी ज़ोरदार तालियों में पाएंगे। खुदा और हम दोनों बहन भाई हैं, क्योंकि लोग जब कुर्सियाँ मांगने लगी हैं और समझे पूरी करना ऐसे में हम लाजा वैसे दोनों बहन भरा हैं। हाँ जी, हम दोनों बहन भाई। खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से आप सब खुश हैं? खुश होना चाहिए क्योंकि हम खुदा की हज़ूरी में सब जमा हैं। और खुदा जो है वो खुशी, यस्सू जो है वो हकीकी खुशी है और वो हकीकी खुशी का सरचश्मा है। आइए तो इससे पेश करके हम कलाम मुक़द्दस को खोलें। हम बेशक खुदा का मैं शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मौका बख्शा कि हम जो है वो आप सब के दरमियान आप सब की खिदमत के लिए, खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के नाम की इज़्ज़त जलाल के लिए, जिस काम के लिए खुदा ने बुलाया उसके लिए खर्च हो सके। खुदा का शुक्र हो। उसी तरह भाई यूहन्ना और भाभी का मिसेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस काबिल समझा कि हम इसमें शरीक हो सके। और सबसे बढ़कर बेशक खुदा का शुक्र है। आइए अज़ीज़ों इससे पेश कर हम कलाम मुक़द्दस को अपनी अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलें। हर एक ज़िंदगी अपने अपने लिए दुआ करें, हर एक ज़िंदगी अपने लिए चल रखी दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। कादिमुत नेक ज़िंदा पाक खुदा, जलाली बाप आसमानी लश्करों के रब, नहायत ज़ोरावर पाक खुदा, तू जो कल आज और अब तक यकसा है खुदा। तेरा शुक्र करते इस वक्त के लिए खुदावंद के तेरा कलाम बोलने को है खुदा। मैं मिन्नत करती हूँ खुदावंद ज़िंदा पाक खुदा, जितनी जाने तेरे रसूल जमा हर एक ज़िंदगी को खुदावंद ज़िंदा पाक खुदा। जानों को, जिस्मों को, रूहों को, बदनों को, ज़िंदगियों को, ज़हनों को, सोचों को, ख्यालों को खुदाया तेरी पनाह में देती, तेरे बेटे यस्सू के लहू में छुपाती, पाक रूह की आग में छुपाती खुदा। और मिन्नत करती हूँ खुदावंद की मेरी मदद कर, मेरा ज़ोरे बाज़ू बंद खुदावंद रब्बुल फ़ाज, जो कलाम तू मुझ समेत हर एक ज़िंदगी तक जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो कान सुन रहे हैं खुदावंद, उन तक पहुँचाना चाहता है खुदावंद। वो कलाम खुदावंद बिल्कुल वैसे पहुँचाने की तौफीक अता कर जैसा मुझ पर फ़र्ज़ है। अरे खुदा, मैं मिन्नत करती हूँ खुदावंद ज़िंदा पाक खुदा की बड़ी मदद कर खुदा। तेरा कलाम हम सब के लिए कसरत की बरकत का वसीला हो। आमीन आमीन। आइए अज़ीज़ों हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पहला थस्सलुनीकियों, दूत में से पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 5 से 6 आयत तक मैं कलाम में पढ़ूँ।
मरकूम है पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 5 से 6 आयत तक मैं तलावत कलाम पाक करूँगी और कलाम उसी के साथ एक आयत इसी बाब की 17 आयत की भी मैं साथ में तलावत करूँगी। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है लिखा है, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। उसी के साथ 17वीं आयत, बिला नागा दुआ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला हो। आमीन आमीन। अच्छा, आप सबसे ना मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि वक्त अब इतना हो चुका है रात के इन पहरों में कि ऐसा ना हो कि मैं बोलूं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी आवाज़ जो है वो आप सब तक पहुंचे, मगर ऐसा ना हो कि आप सो रहे हो मैं समझूँ आप गौर से कलाम सुन रहे हो। तो बराए मेहरबानी मेरे साथ रहिएगा और रिस्पॉन्स कीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि आप मुझे सुन रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा है जो कि खत जो है वो उस वक्त पौलुस ने थस्सलुनीकियों के नाम लिखा और आज ये मेरे लिए है, आपके लिए है, हम सब के लिए है कि कहा गया कि हम जो है वो क्या है, नूर के फर्जंद हैं, हम दिन के फर्जंद हैं। हम क्या हैं? नूर के फर्जंद हैं, हम दिन के फर्जंद हैं। कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में आसमान और ज़मीन को बनाया, और ज़मीन क्या थी? वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर क्या था? अंधेरा। गहराओं के ऊपर क्या था? अंधेरा था। और खुदा ने क्या कहा? तीसरी आयत में लिखा, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और जो खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और तारीकी को जो है वो रोशनी से क्या किया? खुदा ने जुदा किया। सो दिन जो एक पूरा दिन हुआ, यानी कि वो पहला दिन ठहरा जिसमें जो है वो खुदा ने किसको बनाया? रोशनी को बनाया। अब कलाम मुक़द्दस में से हमने पढ़ा है कि लिखा है कि इब्तिदा में जो है वो ज़मीन क्या थी? खुदा की रूह क्या करती थी? पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। क्या जुम्बिश कर रही थी? खुदा की रूह। इसका मतलब है खुदा भी था, रूह भी था, मगर जिसकी ज़रूरत थी वो क्या थी? रोशनी। जिसकी ज़रूरत थी वो क्या थी? रोशनी। और वो रोशनी कौन है? यस्सु है। अब यहाँ पर ये बात भी हमें सीखने को मिलती है कि जो काम होने वाला है, जो अदालत होने वाली है, वो उस वक्त ही कर दी गई। ऐसा ही है ना? क्योंकि बाइबल मुक़द्दस आपके सामने आप खोल के पढ़ सकते हैं। पैदाइश की किताब में से पहले बाब की पहली आयत है कि खुदा ने जो है वो तारीकी को रोशनी से क्या किया है? जुदा किया। तो आखिर में क्या होगा अदालत के दिन? आखिर में तो ऐसा ही होगा ना कि जो है वो रोशनी के जो नूर के फर्जंद हैं, जो दिन के फर्जंद हैं, वो अलग कर लिए जाएंगे, और जो तारीकी के फर्जंद हैं वो अलग कर लिए जाएंगे। तो ये तब से ही शुरू हो गया, क्योंकि जो है वो खुदा ने उस वक्त ही वो नमूना दे दिया कि जो खुदा आखिर में करने को है। अदालत तभी हो गई, खुदा ने तारीकी को जुदा कर दिया और रोशनी को क्या कर दिया? जुदा कर दिया। फिर यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी। और वो नूर कौन है? और वो नूर कौन है? यस्सु। इतनी स्लो से। वो नूर कौन है? यस्सु है। वो नूर कौन है? यस्सु है। वो नूर जो है वो यस्सु है, और वो उसका नूर हमें क्या करता है? रोशन करता है। उसके वसीला से हम क्या ठहरते हैं? नूर के फर्जंद ठहरते हैं। और जब मैंने कहा कि इब्तिदा में खुदा भी था, रूह भी था, जिसे बुलाया गया वो कौन था? यस्सु था। तो वो क्या हुआ? बाद में जब वो रोशन उसने कर दिया, रोशनी को जुदा कर दिया, तो वो क्या ठहरा? दिन ठहरा। तो इस तरह हम क्या हैं? दिन के फर्जंद। हम नूर के फर्जंद हैं, हम दिन के फर्जंद हैं। और फिर जो है वो इस बात को भी हम जानते हैं कि जब गुनाह दुनिया में आया तो तब भी आने की ज़रूरत किसको पड़ी?
पहले उसमें जब शुरू में अदालत हुई है, तारीकी को रोशनी से जुदा किया गया, तब भी किसे बुलाया गया? यस्सु को। जब गुनाह की तारीकी फैल गई, जब गुनाह ने दुनिया को फिर से तारीक कर दिया, तो तब भी किसे आना पड़ा? यस्सु को। फिर भी यस्सु को आना पड़ा ताकि वो हमें क्या कर सके? रोशन कर सके, ताकि वो नूर के फर्जंदों को नूर बख्श सके, जिसके वसीला से हम क्या ठहर सकते हैं? नूर के फर्जंद। और वो कब ठहरते हैं? जब हम यस्सु को कबूल करते हैं, जब हम यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो यस्सु हमारी जिंदगियों में आता है, खुदा का रूह हम पर आता है, तो हम क्या ठहरते हैं? नूर के फर्जंद। अब बात ये है कि जब हम नूर के फर्जंद हैं, हम यहाँ पर जितने भी जमा है ना, वो अगर रात के इन पहरों में हम खुदा के हुजूर जमा है ना, तो हम सब अपने दिलों में खुदा के लिए मोहब्बत रखते हैं, ऐसा जज्बा रखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे वसीला से कौमें और कबीले निजात पाए। आमीन। तो इसीलिए हम खुदा के हुजूर जमा है ना। सारे लोग तो नहीं जमा हो गए ना जिनको बुलाया गया होगा, बहुत सारों को बुलाया गया होगा, मगर आए कितने होंगे? कम आए होंगे। तो वही आए हैं ना जिन्हें खुदा की ज़्यादा, जो नूर के फर्जंद हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो किसी खुदा न खास्ता किसी वजह से नहीं आ सके तो वो नूर के फर्जंद नहीं है, मगर मेरा मतलब है कि जितनी जाने हम यहाँ पर मौजूद हैं, सब क्या हैं? नूर के फर्जंद हैं, हम दिन के फर्जंद हैं। तो आप कीमती, आप नहायत कीमती। हर एक जिंदगी जो है वो कीमती है। जब वो निजात पाती है तो आसमान पर लिखा है कि आसमान पर बहुत सारे फरिश्ते क्या करते हैं? खुशी करते हैं। मगर जब जो जिनके वसीला से वो निजात पाती है, फिर सोचें वो कितना कीमती। तो आप सब नहायत कीमती हैं, क्योंकि आप क्या हैं? नूर के फर्जंद, आप दिन के फर्जंद हैं। और नूर की खासियत क्या है? चमकता है। नूर की खासियत क्या है? जरा जोर से बताएं। चमकता है, अंधेरे में चमकता है। नूर क्या करता है? तारीकी में चमकता है। और अगर मेरा ये मानना है, और मैं ये अक्सर कहती हूँ कि आप में ताकत है, आप नूर हैं, आप दिल हैं, आप में बहुत बड़ी ताकत है। और वो ताकत हकीकत में यस्सु है जो आपके वसीला से काम करता है। तो जो तारीकी है, जिसके लिए कहा गया कि हम जो है वो तारीकी के लिए नहीं बुलाए गए, हम तारीकी के फर्जंद नहीं हैं, क्योंकि लिखा तारीकी में नहीं, हमें जो है वो किसके लिए बुलाया गया है? क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के हैं, ना हम रात के फर्जंद हैं ना हम तारीकी के हैं, हम दिन के फर्जंद हैं। तो इस तरह इसको अगर हम इस तरह समझें कि नूर है, रोशनी है, दिन है, वो यस्सु है, तो तारीकी क्या है? तारीकी क्या है? तारीकी है गुनाह, तारीकी है शैतान, अब्लीसी ताकतें। क्योंकि वो क्या है? वो तारीकी है। कलाम में लिखा है कि वो जो है वो हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, बल्कि इख्तियार वालों से और हुकूमत वालों से जो कि इस दुनिया के जो आसमानी मकामों में रहती हैं। वो तारीकी की ताकतें, वो जो है वो कौन है? बेशक तारीकी की कुव्वतें हैं, हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों से हमें जंग करनी है। खून और गोश्त और कुश्ती से हमें लड़ाई नहीं करनी। तो कहने का ये मकसद है कि ये तारीकी क्या है? ये अब्लीस है, अब्लीसी ताकतें हैं। तो इसके साथ साथ जब दिन है तो दिन में क्या होती है? आसानी होती है। दिन में क्या है? दिन का मतलब अगर हम इसको तशबीहाती तौर पर समझें तो दिन का मतलब है कि आपके लिए क्या है? आसानी। रात का मतलब है कि आपके लिए क्या है? मुश्किल है, आपके लिए मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, और दुश्मन को ज़्यादा चांस होता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। कोई चोर या डाकू भी होगा ना तो वो दिन के टाइम उतना अटैक नहीं कर सकता, मगर रात के वक्त ज़्यादा चांस होता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके लिए आसानी होती है। इसका मतलब वो तारीकी पर क्या करते हैं? हुकूमत करते हैं। तो दुश्मन जो है वो तारीकी पर क्या करता है? हुकूमत। मगर कलाम में लिखा, हमने पढ़ा कि हम क्या हैं? हम रात के फर्जंद नहीं, हम तारीकी के फर्जंद नहीं हैं, बल्कि नूर के। तो नूर की खासियत, जैसे मैंने पूछा कि उसकी ये है कि वो तारीकी में क्या करता है? चमकता है। और जब चमकता है तो आप इस बात को
समझें कि नहायत तारीकी हो, उसमें रोशनी की एक किरण जो है वो रोशन हो जाए, तो उससे क्या होता है कि जो अंधेरे का पूरा तसल्लुत होता है, जो उसकी हुक्मरानी होती है, वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। उसकी हुक्मरानी क्या हो जाती है? टूट जाती है। और जैसा हम आज खुदा के हुजूर जमा है, तो ये रफाकत है जिसमें हम क्या करते हैं? एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बनते हैं। तो अगर हम इस तरह समझें कि कोई शम्मा है या दिया है जो रोशन किया गया है, तो अगर कोई अपने ज़िंदगी के हालात की वजह से, ऐसी आंधियों और तूफानों की वजह से जो ज़िंदगी में उनके आई हो, जिससे उनकी शम्मा जो है वो बुझ चुकी हो, उनका दिया बुझ चुका हो, उनकी शम्में जो है वो बुझ चुकी हो, तो वो क्या होता है कि एक दिए से दूसरी शम्मों को, दूसरे दियों को क्या किया जा सकता है? जलाया जा सकता है। तो ऐसी रफाकत, ऐसी गैदरिंग से हम क्या पाते हैं? बरकत पाते हैं। और ये ऐसा ही होता है कि अगर जो है वो अगर हम बुझ चुके हैं रूह में, तो खुदा हमें क्या करता है? वापस से रोशन करता है, हमें नूर के फर्जंद बनने से, जिसके लिए हमने कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि क्या करना है? हमें होशियार होना है। हमें क्या होना है? 6ठी आयत में हमने लिखा है, बस औरों की तरह सो न रहे, बल्कि जागते और होशियार हैं। तो हमें होशियार रहने की ज़रूरत है कि ताकि हम क्या रह सकें? होशियार रह सकें। और होशियार रहने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? जागते रहना पड़ता है। और वो जागना ऐसा है जो हम खुदा के हुजूर जाग रहे हैं, ये भी है, और रूहानी एतबार से भी हमें जागने की ज़रूरत होती है, होशियार होने की ज़रूरत होती है कि आया जिस राह पर हम चल रहे हैं उसमें वाकया ही हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं? आया जो भी आप काम कर रहे हैं खुदा के लिए, उसमें खुदा की मर्जी है? क्योंकि हम सब मिलकर जो है वो मसीह की क्या है? कलीसिया। और कलीसिया जो है वो हर एक अज़ा अपना अपना क्या करता है? काम करता है। और हर एक अज़ा का जो काम है वो अलग है। तो हमें इस बात को भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें इस बात में होशियार और जागते रहने की ज़रूरत होती है कि हम नूर के फर्जंद तो हैं, मगर हम किस काम के लिए बुलाए गए? हमारी खिदमत क्या है खुदा की कलीसिया में? हमें करना क्या है? वो हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हम किस तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं? खुदा के हुजूर दुआ में ठहर कर, बिला नागा दुआ करके। और जैसे मैंने पहले कहा है कि एक जो है वो रोशनी की किरण जो है वो जब नहायत गहरे अंधेरे पर पड़ती है, तो फिर अंधेरा कह नहीं सकता कि अब मेरी हुकूमत पूरी है। उसकी हुकूमत क्या हो जाती है? टूट जाती है। उसका पूरी हुकूमत के लिए वो क्लेम नहीं कर सकता अंधेरा के सारी तारीकी मेरी है। यानी अगर दुनिया में दुश्मन अबलीस का बहुत ज़्यादा जोर भी है, तो वो ये नहीं कह सकता कि पूरी दुनिया पर, क्योंकि खुदा ने कहा कि कलाम में लिखा है कि हम क्या हैं? नूर के फर्जंद हैं, हम दिन के फर्जंद हैं, हम रोशन खुदा के बेटे और बेटियां हैं जो दूसरों को क्या करते हैं? रोशन करते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है यूहन्ना की उसमें अंजील में कि उसमें ज़िंदगी थी और ज़िंदगी आदमियों का नूर, और नूर ने जो है वो तारीकी ने उसे कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। तो फिर जब हम ये हक पा चुके हैं और हमारे वसीला से दूसरे ये हक पाते हैं, तो हम उस तारीकी के इख्तियार को, उसकी हुकूमत को क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं, उसे तोड़ते हैं। उस हुकूमत को, उस इख्तियार को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। और आज हम जो खुदा के हुजूर जमा हैं, इसी तरह से हमें बिला नागा भी दुआ करने की क्या है? ज़रूरत है। मुसलसल जो है वो खुदा के हुजूर से मांगने की ज़रूरत है। कलाम में लिखा बिला नागा दुआ करो। तो दुआ के बहुत सारे जो एक एक हरूफ है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्या सीखने को मिलती हैं। जैसे दाल है, तो दाल से क्या है? हमें जब दुआ करनी है तो किससे करनी है? दिल से करनी है, दलेरी के साथ करनी है। ऐसा नहीं कि अगर हो गया तो हो गया, बल्कि किससे करनी है? दिल से और दलेरी के साथ। और उसी के साथ साथ आजिज़ी भी रखनी है, ऐन से
आजिज़ी भी रखनी है कि ऐसा नहीं अपने आप को खुदा को ऑर्डर करना शुरू कर दे, खुदाया ऐसा भी करते, खुदाया वैसा भी करते, ऐसा नहीं। आजिज़ी से इस बात को याद रखते हुए कि खुदा पूरी कायनात को बनाने वाला ज़ोरावर खुदा है, हम उसके हुजूर में तो हमें किससे मांगना है? आजिज़ी के साथ। उसी के साथ अलीफ किससे जो है वो हमें जो मांगा है हमने उसको किससे मांगना है? ईमान के साथ। ईमान के साथ मांगना है, उम्मीद के साथ मांगना है। उम्मीद रखनी है कि जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया। ईमान रखना है कि जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया। तो इस तरह हमें दुआ करने की ज़रूरत है। खुदा ऐसी दुआ चाहता है, और इस बात के लिए कि अगर कहा गया कि बिला नागा दुआ करो, तो इस बात की अहमियत को समझने और जानने की ज़रूरत है कि दुआ कितनी अहम। ये कहना कि हम दुआ करते हैं और उस तरह दुआ करना, रूम में दुआ करना जैसे खुदा चाहता है कि हम खुदा के हुजूर दुआ करें, ये फ़र्क बात है। क्योंकि बाज़-औक़ात हम रटी रटाई दुआएं करते हैं, बाज़-औक़ात हम जो है वो क्या करते हैं? रटी रटाई दुआएं करते हैं, मगर हमें किस में दुआ करनी है? रूम में। जब हम रूम में दुआ करते हैं तो खुदा के अजीब कामों का बयान भी करते हैं और अजीब कामों के होने के लिए खुदा के हुजूर से दुआ भी करते हैं, और वो फिर अजीब काम हमारी ज़िंदगियों में होते भी, और वो खुदा हमसे वो काम लेता है। यहाँ पर मैं एक बात करना ज़रूर चाहूँगी दुआ के ताल्लुक से और रूह से दुआ करने के ताल्लुक से, कि अगर आप रूह में दुआ करते हैं, और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम किसके लिए दुआ करें। अगर आप रूह में दुआ करें ना तो आपको पता नहीं होता कि हम किसके लिए दुआ करें। तो मैंने कुछ साल जो गुजरे हैं इसमें एक वाक़या हुआ था जो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही, जो फौज के जो वो स्कूल था बच्चों का, उस पर क्या हुआ था? हॉली पब्लिक स्कूल पर 16 मेरे ख्याल में 16 तो वो वाक़या जब हुआ ना, उससे पेशतर मैं खुदा के हुजूर की मैं सीखने के लिए बहुत अहम बात आपसे करी और मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी कि इसमें जो है वो मैं बहुत दिनों तक जो है वो खुदा के हुजूर जब दुआ करती ना तो मेरे मुंह से अल्फाज निकलते थे, खुदाया नन्ही मुन्नी ज़िंदगियों पर रहम कर, नन्ही मुन्नी ज़िंदगियों पर रहम कर, उन्हें बचा। अब मुझे नहीं पता था कि ये खुदा उनके लिए मेरे मुंह से दुआ निकलवा रहा। तो जिस दिन ये वाक़या हुआ ना तो हम लोग टीवी पर देख रहे थे, न्यूज़ में आ रहा कैसा हो रहा, तो मेरे आंसू बहना शुरू हो गए और मुझे रूह में इस बात की समझ आई कि ये जो दुआ मैं मांग रही थी ना इतने दिनों से, मुझे समझ नहीं आती थी कि खुदा मुझसे ये दुआ मैं कर तो रही हूँ मगर मैं किन के लिए करूँ। तो वो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता उसमें बहुत सारी जानें गई भी हैं और बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, ज़िंदगियों का नुकसान हुआ, मगर बहुत सारी जानें बच गई। अब हो सकता है कि जिनको खुदा ने बचाना था उनके लिए खुदा क्या करवा रहा था? दुआ करवा रहा था। मगर इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि खुदा जो है वो बाज़-औक़ात हमारे मुंह से ऐसी दुआएं निकलवाता है जो हमें खुद नहीं पता होती कि हम किन के लिए कर रहे हैं, और ना ही हमें ये पता होता है कि हमें ये इस तरह मांगनी चाहिए। तो वो तब होता है जब हम रूह में दुआ करते हैं। अगर हम जो है वो फिक्स अपनी चीज़ों को खुदा के हुज़ूर रखते रहेंगे कि खुदाया हमारी आमदनी में बरकत दे, हमारी वालदा को तंदुरुस्ती दे, वालिद को तंदुरुस्ती दे, बहन भाइयों को दे, बच्चों को दे, पार्टनर्स को दे, इस तरह की बरकत सिर्फ स्पेसिफिक जो है वो दुआएं करते रहेंगे तो फिर वो दुआएं जो है वो वही ठहर जाती हैं जैसे रटी रटाई। वो करनी ज़रूर चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करनी चाहिए। अब आपने अगर उन्हें यस्सु के लहू में छिपाया है तो अगर आप छिपाएंगे तो वो छिपेंगे ना, तो तभी खुदा उनकी हिफाजत करेगा। अगर आपने खुदा के हुजूर खुदा की पनाह में उनको दिया, बुराई नहीं है, मगर हमें ज़रूरत किस बात की है कि हम किस में दुआ करें? रूम में दुआ करें, क्योंकि हम क्या हैं? नूर के फर्जंद हैं, हम क्या हैं? दिन के फर्जंद हैं, ताकि हम तारीकी पर गलबा पा सकें, तारीकी की कुव्वतों पर, हुकूमतों पर गलबा पा सकें, और ऐसा गलबा पा सकें कि कौमें और कबीले जाने कि इनका खुदा क्या है? ज़ोरावर खुदा है। और फिर इस बात को मान कर वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके, और खुदा की बादशाही जो है वो खुदा के बेटे और बेटियों की वसीला से भर सके। और खुदा हम सब की ज़िंदगी में ऐसा ही करे
کہ خدا ہم سب کو جس جس کام کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے اس کام کے لیے خدا ہمیں کثرت سے استعمال کرے. یہاں پر ایک اور بات ہمیں یاد دہانی کے طور پر ابتدائی کلیسیا میں جب جو ہے وہ رسول خدا کے حضور دعا میں ٹھہرے تو وہ سب جو ہے وہ ایک بڑی جماعت خدا کے حضور کیا کر رہی تھی؟ کلام میں لکھا ہے وہ دعا میں کیا رہے؟ مشغول رہے. وہ دعا میں مشغول رہے تو تب کیا ہوا تھا ان پر؟ عید پینتیکوست کے روز ان پر روح القدس کا نزول. اور اس سے پہلے جیسا پہلے بھی میسج میں کہا جا رہا تھا کہ بات جو ہے وہ ٹھہرے رہنے کی ضرورت ہے. تو ٹھہرے رہنے کا ایک وقت ہے اور کام کرنے کا ایک وقت. ٹھہرے رہنے کا ایک کیا ہے؟ وقت ہے. سارا وقت یہ نہیں ہے کہ ہم ٹھہرے ہی رہیں اور نہ ہی یہ ہے کہ سارا وقت جو ہے وہ کام کرتے ہیں. بعض اوقات ہمیں ٹھہر کر خدا کے حضور سے قوت طاقت کا لباس لینا پڑتا ہے. اور بعض اوقات جیسا میں شروع میں کہہ رہی تھی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ شمع کیا ہو چکی ہوتی، بجھ چکی ہوتی. تو اگر ہم تاریکی میں ہوتے ہوئے ہی دشمن سے لڑنے کی کوشش کریں گے، اگر ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے تو ہوں گے نہیں. ہم نے انہیں کھو دیا، ہم نے انہیں زنگ آلودہ کر دیا، انہیں استعمال نہیں کیا، انہیں جو ہے وہ میڈل سمجھ کر سجا کر رکھ لیا، نہ کہ اوزار اور ہتھیار سمجھ کے ہم انہیں استعمال کرتے. ہم نے اگر نہیں کیا اور وہ زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، ہماری مشعلیں بجھ چکی ہیں، تو ہم کیوں کر تاریکی کی حکومتوں پر حکومت کر سکیں گے یا ہم انہیں چیلنج کر سکیں گے یا ان پر اختیار رکھ کے ان پر غلبہ پا سکیں گے. تو ضرورت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات ہمیں ٹھہرنے کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. وہ کیا رہے؟ خدا کے حضور دعا میں مشغول رہے اور بالا خانہ میں ٹھہرے رہے. اور ٹھہرے رہے تو انہیں کیا ملا؟ قوت کا عالم بالا پر سے قوت کا لباس ملا. عالم بالا پر سے قوت کا کیا ملا ہے؟ انہیں لباس ملا. اور جیسا ہم نے کلام مقدس میں پڑھا ہے تو ان پر آگ کی کس اس میں جو ہے وہ ان پر روح القدس نازل ہوا آگ کے شعلوں کی. تو وہ کیا ہے؟ شعلے کیا دیتے ہیں؟ روشنی دیتے ہیں نا، نور دیتے ہیں. شعلے کیا دیتے ہیں؟ روشنی دیتے ہیں، نور دیتے ہیں، روشن کرتے ہیں. تاریکی کو کیا کرتے ہیں؟ چیلنج کرتے ہیں. تاریکی پر کیا آتے ہیں؟ غالب آتے ہیں. تو اس نے ہمیں ایسا روح دیا ہے، ایسی قوت دی ہے، ایسی طاقت دی ہے تاکہ ہم تاریکی پر کیا پا سکیں؟ غلبہ پا سکیں. تاریکی کی طاقتوں پر غلبہ پا سکیں، ان کی حکومتوں پر غلبہ پا سکیں، چاہے وہ آسمانی مقاموں میں ہیں، چاہے وہ پاتال کے نیچے ہیں، ہم ان پر مکمل طور پر غلبہ پا سکیں. مگر ضروری اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے کہ آیا ہم نور کے فرزند ہیں. کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر ہم نور کے فرزند ہیں نہیں تو ہم جو ہے وہ اگر ہمارے پاس جو ہم خود ہی تاریکی کے ہیں تو جا کر ان سے تاریکی والوں سے ہی ان سے لڑیں گے تو کیا وہ ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں؟ بہت بری بے شک صحیح کام آئی ہے بے شک بالکل صحیح. کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پالوس کو بھی جانتی ہیں، ہم یسوع کو بھی جانتی ہیں، مگر تم کون ہو؟ تو پھر ایسا نہ ہو کہ اگر ہم صرف سن کر، کیونکہ تب بھی ابتدائی کلیسیا میں بھی ایسا ہوا تھا کہ انہیں لگا کہ یہ بھی یسوع کے نام سے بدروہیں نکال رہے ہیں تو ہم بھی یسوع کے نام سے نکالتے رہے تو بدروہیں کیا ہوں گی؟ ہمارا بھی حکم مانیں گی. تو یسوع نے تب یہ ضرور کہا تھا کہ جو تمہارے خلاف نہیں ہے وہ تمہارے کیا ہے؟ ساتھ ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ یسوع نے رسولوں کو کہا تھا کہ ٹھہرے جب تک تمہیں عالم بالا پر سے قوت کا لباس نہ ملے. تو وہ قوت، وہ طاقت خدا کے حضور اس طرح ٹھہر کر پائی جاتی ہے، دعا میں ٹھہر کر پائی جاتی ہے، خدا کے حضور ٹھہر کر پائی جاتی ہے. اور جب پھر آپ اسے پا لیں، جب اس قوت کو آپ ریسیو کر لیں تو پھر آپ رکنے کے لیے برائی نہیں ہے. کیا روح القدس کو پا کر شاگرد رک گئے؟ شاگرد رکے؟ بالکل بھی نہیں. بلکہ وہ جو ہے وہ دن کے وقت میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے جو ہے وہ نشہ کیا ہوا، مگر وہ کیا کرنے لگے؟ پترس نے دلیری سے، وہی پترس ہے، وہی یوحنا ہے، وہی رسول ہیں جو بالا خانہ میں بیٹھے کیوں تھے ویسے؟
इंसानी समझ के मुताबिक वो कैसे क्यों बैठे थे? एक तो यीशु ने कहा था ना कि ठहरे रहो, उसके अलावा वो डर की वजह से बहुत आखिरी उसमें हूँ, कम टाइम होंगी मगर तवज्जो जरूर चाहूँगी जो सो रहे हैं आपको पता मैं किस चीज़ को कह रही हूँ, ठीक है? तो कहने का ये मकसद है कि जो है वो चल न मैं लूँगी, मगर बात गौरतलब है आपके मेरे काम की बात है जिसको समझने, जानने, मानने और कबूल करने की ज़रूरत है। और खुदा इस सब की हमें क्या दे? तौफीक दे। आमीन। जरा जोर से बोले आमीन। हालेलुया। जी, अब जाग रहे हैं, मुझे पता है। तो कहने का ये मकसद है कि वो शागिर्द जो जिन पर इज़ा हो रही है, जिन पर जो है वो मुसीबत है, वो तकलीफ में है, वो उस वक्त क्या है? मुश्किल में है, वो रात में है किसी हद तक। क्योंकि रात का ये भी मतलब होता है कि अगर हम जो है वो कलाम में लिखा है कि रात में हो सकता है कि जो है वो दुख सहना पड़े, आंसू हो, मगर क्या होगा? दिन में क्या होगा? रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को रात को शायद रोना पड़े मगर सुबह को खुशी की नौबत खुशी की नौबत आती है। प्रेज़ गॉड। तो फिर चाहे वो शागिर्द उस वक्त क्या थे? रात को रोने का जैसा उनका हाल था कि वो उस वक्त मुसीबत में थे, वो मुश्किल में थे, वो तकलीफ में थे, मगर उन्होंने वो ठहर कर खुदा के हुजूर क्या किया है? दुआ। मगर जब वो रोशन हो गए हैं रूह कुदस के वसीला से, रूह कुदस शोलों की मालिद उन पर आ गया, तो फिर वो रुके नहीं। आप और मैं जो बुलाए गए हैं उन पर भी लागू है। अगर आपको अपॉइंट कर लिया गया है, आप चुन लिए गए हैं, तो कलाम में लिखा है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो जब चुन लिया है तो फिर जब चुने गए हैं उस वक्त पे जब रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ था तो जितने लोग थे उतना ही नाजिल हुआ ना, या तो ज़्यादा नाजिल होता या कम होता। तो इससे क्या हमें समझ आ रही है? ये डिवाइन अपॉइंटमेंट है, ये आलमे बाला पर से उनको अपॉइंट किया गया है, उन्हें चुन लिया गया है, तभी उन पर रूह कुदस आकर ठहरा है। शोला से फटती हुई ज़बानें उन पर आकर वो क्या हो गई? ठहर गई, और उससे वो क्या हो गए हैं? रोशन हो गए हैं, वो नूर के फर्जंद बन गए हैं, वो दिन के फर्जंद बन गए हैं, जिसके वसीला से उन्होंने फिर ठहरे नहीं रहे बल्कि उन्होंने जाकर कौमों और कबीलों में ज़मीन की इंतहा तक यस्सु की क्या की है? खुशखबरी को बयान किया और उसकी मना दी। आज अगर हम तक ये कलाम मुक़द्दस पहुँचा है, हम तक यस्सु की खुशखबरी पहुँची है, तो वो इब्तदाई कलीसिया में जो उन्होंने किया और जो फिर उनके बाद जो है वो लोग करते हैं। और आज जो हम खुदा के बेटे और बेटियां चुने गए, वो खामोश रहने के लिए नहीं बुलाए गए, वो ठहरे रहने के लिए नहीं बुलाए गए, वो निकलने के लिए बुलाए गए। क्योंकि पतरस निकला और उसने कलाम बयान किया और पहली जो है वो काश्तकारी हुई, इंसानी पहली काश्तकारी क्या हुई? उसने क्या किया? कलाम को बयान किया और 3000 लोगों ने क्या पाया? यस्सु को कबूल किया। तो वहाँ पर ही उन्होंने 3000 लोगों को तारीकी में से झपट कर निकाल दिया, तारीकी पर गलबा पा कर जो है वो उसे क्या कर लिया? उन्हें निकाल दिया। और कलाम में लिखा है कि खुदा की बादशाही पर हमेशा से जोर होता आया है और जोरावर उसे छीन लेते हैं, मगर छीनेंगे कब? जब आप जोरावर हो। कब छीनेंगे? जब आप जोरावर हो। और जोरावर होने के लिए, कुव्वत, ताकत, जोर, इख्तियार को पाने के लिए खुदा के हुजूर बिला नागा दुआ करने की जरूरत है। और दुआ कैसे? दिल से, दलेरी से, आजिज़ी से, ईमान से, उम्मीद के साथ मांगने की ज़रूरत होती है, ताकि हम हकीकी नूर के फर्जंद बनकर, खुदा के बेटे और बेटियां बनकर, यस्सु के गवाह बनकर, हम यस्सु की उसी तरह जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में जिस किसी के लिए जैसा मंसूबा खुदा का है, वैसे हम वो काम कर सकें, ताकि खुदा की मर्ज़ी, खुशी, ख्वाहिश, शौक़ हम सब की ज़िंदगी में से पूरा हो। आमीन आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जाना सब उनके लिए करके आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। बड़ा नाजुक मरहला चल रहा है, नींद के झोंके आ रहे हैं। हाँ 2 मिनट पहले आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, खुदावंद अपने खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे। वो मुझसे आपसे बोलने वाला हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि खुदावंद कलाम करे और वो आपके लिए ना हो। खुदावंद तूने मुझसे बात की है,
तू मुझसे बोलने वाला हुआ है। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, तेरी मीठी सुंदर सुनहरी बातों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आए खुदा की बेटी हमारे बुज़ुर्ग माँ गवाही देने से पहले दुआ करेंगी कलाम खुदा की शुक्रगुजारी के लिए, उसके बाद हम गवाही सुनने वाले होंगे। ओ संबारा रा 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 रा, ओ रिवीना रा 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 रा। Hallelujah, praise the Lord. Father, तेरा शुक्र असीम रीपा का दिन तो रे वेले 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 मेरे प्यारे जिंदा बुजुर्ग जलालिया आसमानी अब्बा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी मोहब्बत के लिए जो तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा सलीब पर कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ खुदा, तूने हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने की बरकत दी। तेरे इस फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते, तेरी इस मोहब्बत के लिए शुक्र गुजारी करते। ऐ खुदा, रात के इन पहरों के लिए शुक्र गुजारी करते जो आपने खुदा हमें ये रात बख्शी, ये इतनी प्यारी खूबसूरत मुक़द्दस महफिल बख्शी। खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करती। खुदावन, मेरा दिल तेरे लिए शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि मेरा खुदावन भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। हालेलुया। ऐ खुदावन यीशु, आपने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो कभी अंधेरे में ना चलेगा। ऐ खुदावन, तूने हमें अपने पैरोकार बनाया, हम तेरा शुक्र करते। तूने हमें नूर के फर्जंद बनाया है खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करती। खुदा ए खुदा, रात के इन पहलों के लिए शुक्रगुजारी करती। तेरे जिस बंदा ने इस महफिल को सजाया खुदावन, मैं उसके लिए, उसके घराने के लिए और बरकत पर बरकत मांग लेती हूँ खुदावन यीशु। ऐ खुदावन, और रूहों को मांग लेती हूँ, रूहों को जीतने का गहरा फजल मांग लेती हूँ तेरे बंदा के लिए। ऐ खुदावन, और तेरा बंदा इसी तरह ऐ खुदावन दुनिया में एक खुदावन इनकलाब बरपा हो, एक रिवाइवल आ जाए तेरे ऐ खुदावन लोगों के वसीला से। खुदावन खुदा, ऐ खुदावन खुदा, तेरा फजल सब पर ठहरे। जितनी जाने तेरी हज़ूरी में आई हैं इन सब के लिए बड़ी बरकत मांग लेती। ये बरकत इनके घरानों पर जाकर ठहरे, जहाँ जहाँ इनके तलवे टिके ये बरकत वहाँ तक जाए हैं खुदा, और हम दूसरों के लिए बरकत और भलाई का बायस बने खुदावन यीशु। ऐ मेरे खुदावन, मैं दिल और दिल की कागनाइयों से शुक्रगुजारी करती। आज तेरी बंदी कहाँ बुलाई गई और कहाँ पर आई खुदावन, ये तेरे इलाही मंसूबे के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ और बड़ी बरकत मांग लेती तेरी बंदी के लिए भी। खुदावन, जिसने तेरे कलाम को इतनी खूबसूरती से बयान किया और खुदावन आज फिर तूने हमारी रूह को तरोताज़ा कर दिया अपने जिंदा कलाम के वसीला से। आज कलाम का जो बीज बोया गया है ये जड़ पकड़े, पौधे की मानद फूट निकले और तामीर हो और तनावर और फलदार दरख्त बने। खुदा ओ खुदा की दुनिया सलाम हो, मैं तेरी बंदी के लिए, इसके कराने के लिए बड़ी बरकत मांगती खुदावन, और बस शिफ्टों के लिए तेरा शुक्र अदा करते, रिद्दा बजाने वाले के लिए तेरा शुक्र अदा करते। ऐ खुदा, पूरी गुजरी रात के लिए शुक्रगुजारी करती जो आज हमने तेरे साथ गुजारी खुदावन। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो अभी तक सो रहे हैं। ऐ खुदा, तू उनको भी बेदार कर, उनको भी ऐ खुदा बेदारी की रूह दे, उन्हें भी नूर के फर्जंद बना कर खुदावन अपनी हज़ूरी में ले आ खुदावन। मैं तेरा शुक्र अदा करती, तेरा शुक्र करती हर एक बात के लिए खुदावन। खुदा ओ खुदा, मैं जिस तरह भी तेरा शुक्र अदा करूँगा है। ऐ खुदा, जो कुछ मांगा तो पाया, जो शुक्रगुजारी की ऐ खुदा बाप, तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे जिंदा खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गुजारी करते हैं यीशु के नाम से। आमीन। सब तशरीफ़ रखिए। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं खुदा की बेटी के लिए, मेरी रिश्तेदार के लिए, मेरी बहन के लिए, बाजी के लिए। उसको बड़ी बरकत दी हुई है खुदा ने। सांगड़ में एक नाम है, जिधर बाजी गजाला का नाम लेते हैं उस घर में से बदबूएं निकल जाती हैं। हालेलुया।
तो खूबसूरत कलाम के लिए खुदावन के लोगों के लिए ज़ोरदार तालियाँ खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे बुजुर्ग माँ जो आज़म बस्ती से आई हैं गवाही शेयर करेंगी, उनके लिए भी ज़ोरदार तालियाँ वेलकम करते हैं। यस, मेरी गवाही सबसे पहले तो इस तरह है कि आज भाई चुरेंद्र के वहाँ इबादत की नाइट प्रे की आज उनके यहाँ, तो वो इस वजह से मूर्ति की वजह से मास्टर आमिर को शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, आमिर साहब की वजह से वो और कुछ और भी उनकी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। मैं घर से निकल चुकी थी, अब वो फ़ोन करने को थे, फ़ोन करके मुझे बताने को थे कि आज प्रे नाइट नहीं है, मगर फ़ोन नहीं मिला। मैं उनके घर के पास पहुँच गई, मैंने कहा चलो वैसे भी मेरा दिल उदास हुआ, मैं ऊपर जाके मिलती लेती उनसे। अब उनसे बात की, वो मैं घर के नीचे पेड़ की लेके चाबी भी नहीं लेकर आई थी और वापसी भी रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, भाई कहने लगे पीछे गली में हमारी इबादत है तो वो भी नाइट प्रे है, तो अगर आप मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा तो मैं तो आई ही यही करने के लिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं यहाँ करूँ या वहाँ करूँ। ये आया जो खुदा की वो सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं, खुदा से परस्तार ढूंढते हैं, तो खुदा मुझे ले आया। और दूसरी गवाही ये है कि बहन ने अभी कलाम में बताया कि ईफ्सियों का खत है, ये मेरी एक मैं ऐसी खुदा की सच्चाई को बयान करने को हूँ कि आप यकीन करें, दवाइयाँ तो बहुत हैं, जो यीशु नहीं होता है तो गवाही रखता है अपने अंदर, गवाही रखता है, हर रोज़ गवाही रखता है। ये काफ़ी साल पहले की मैं बात बता रही हूँ कि मैं रात को अक्सर मैं ना रात के पैरों में फाइबर पढ़ती थी, दुआ पढ़ती थी, तो मेरे ऐसे ना जब मैं गहरे में होती थी तो मेरे करके कानों में ना करके पीछे से शाँ करके आगे आंखें खोल देती, तो फिर करते करते आहिस्ता आहिस्ता मैं इस मकसद में हट गई। सुबह का टाइम मैंने फिक्स कर लिया, जैसे 4-5 बजे के करीब, तो 5 बजे के करीब मैं शेर था हमारा जो बैठी दुआ कर रही थी मैं, तो वहाँ पर मैंने कलाम जो है बंद करके जिप लगी हुई थी, बंद करके गोद में रख के और बड़े गहरे में दुआ कर रही थी मैं, तो एक से दम मुझे ऐसे हुआ जैसे मुझे किसी ने करती थी और मेरी आंखें खुल गई। मैं फिर इधर उधर देख के फिर मैंने आंखें बंद करके जो रोना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा खुदावन आज आप मुझसे बात कीजिए, खुदावन अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं सारा दिन रोती रहूँगी, खुदावन जी मेरे साथ क्यों ऐसा होता है। मुझे पता है मेरी कम इत्तेफाक है, मुझे आंखें नहीं खोलनी चाहिए थी खुदावन, मैंने आंखें खोली हैं, मगर मुझे आप बताइए कि ये क्या बात है। तो ये इफ्सियों का खत आप यकीन करें बाइबल की खोल के मेरे सामने ऐसे खोल के वही आए थे मेरे सामने ले आए खुदावन जो मुझसे बात की कि इफ्सियों का खत उसका 6वां बाब उसकी 10वीं आयत मुझे अभी तक याद है। तो खुदावन ने कहा खुदावन की कुदरत में उसके जोर में मजबूत मेरी जंग खून और गोश्त से नहीं है, ये तारीकी के हाकिमों शरारत की रूहानी फौजों के साथ है, जो तारीकी के हाथ में उनके साथ मेरी जंग है। तो वो मेरा खुदा था जो मुझे चेक कर रहा था कि ये मजबूत हुई है या नहीं। तो फिर मैंने कहा अब खुदावन में कहा मैं आज रात को ना मैं नहीं आंखें खोलूँगी, चाहे बर्तन टूटे गिरे कुछ भी हो, मेरे आस पास ऐसे शोर होता था। तो मैंने कहा ऐसे मैंने जोर से आंखें बंद कर दी। फिर मैंने कभी सजदे में हो जाती, कभी मैं कुछ हो कभी कुछ, मेरे रात को दुआ करी। मैंने कहा आज के बाद मैंने नहीं डरना। खुदावन का शुक्र है कि मुझे गैर कौमों में भी खुदा ने इस्तेमाल किया इस बात के रात के थैंक यू। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। बेशक खुदावन तेरा शुक्र हो। आए अपनी आंखों को बंद करें, जिस तरह हमारे बुजुर्ग माँ ने कहा है कि बड़ी कोशिश की दुश्मन ने कि मैं आंखें खोलूं, लेकिन मैंने ज़ोर लगा के बंद किया। तो बहन रीटा आएंगी सामने, हम सब के लिए वो हमारे लिए दुआ में रहनुमाई करेंगी। आए अजीज़ों, बड़ा नाजुक वक्त है, बड़ा संजीदा लम्हा है। बहन रीटा सामने आएंगी, हमें दुआ में लीड करेंगी और हम उनके साथ मिलकर वर्शिप करने वाले होंगे। आए अजीज़ों, जागें, दुआ करें, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी बरकत को, अपनी दिलेरी को अपने हाथों से जाने ना दीजिए। ओ संभारा रा 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 रा। खुदावन तेरा शुक्र,
खुदा ताला के बेटे यस्सु तेरा शुक्र हो। आए आए दुआ करें, शुक्र गुजारी करें, उसको मुबारक कहें। खुदावन तेरा शुक्र हो, प्यारे अब्बू जान तेरा शुक्र हो। खुदा ताला के बेटे यस्सु तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे फजल के लिए, तेरी बख्शिश के लिए, तेरे लामहदूद रहम और तरस के लिए। तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे इज़्ज़त और जलाल देते हैं। हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं हैं, हम तेरे बगैर किसी काम के नहीं हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं, सब कुछ तेरा फजल है। तेरा फजल, तेरा लहू, तेरा रहम, तेरा तरस। ओ संभारा रा 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 रा। आए हम अपनी आंखों को यूं ही बंद रखते हुए हालेलुया जीसस खुदा तेरा शुक्र हालेलुया। हर सानू जिंदगी दा साथ देवे, हर जान दा रोग मुका जेड़ा मालिक तैनू मन लैंदा, ओदे सुतेले जगा देवे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड जीसस। बेशक खुदावन हमारी सांसों में खुदावन तेरी सांस है खुदावन, हमारी आंखों में खुदावन तेरी आंखें हैं खुदावन, हमारे हाथों में खुदावन तेरा हाथ है खुदावन। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन, इस पुरनूर है खुदावन महफिल के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन, कि जिसका हिस्सा तूने हमें बनाया खुदावन। ऐ खुदावन मैं तमाम है खुदावन जितनी भी वर्शिप हुई है खुदावन, इस तमाम वर्शिप के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तूने हम सबको इस वर्शिप के वसीले छुआ है खुदावंदा। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा, कि तूने खुदावंदा अपने दाहिने हाथ से हमें छू लिया खुदावंदा। तूने हमारे दिलों को छुआ है खुदावंदा, तूने हमारी रूह को छुआ है खुदावंदा। ऐ खुदावंदा तेरा पाक रूह है खुदावंदा जो यहाँ जुम्बश कर रहा